आप जो पैसा जमा करते हैं उसका वो 15% पैसा वो अपने पास रखता है, बाकी 85% पैसा को क्या करेगा बैंक? क्योंकि बैंक का मुख्य आय का स्रोत यहीं से है। बात समझने वाली बात है, बैंक का आय का मुख्य स्रोत यहीं से है। ये जो आप पैसा जमा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 5 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है, तो आप करते क्या कि वहां जाते हैं और बैंक में जमा करते हैं। बैंक में पैसा हम इसलिए जमा करते हैं क्योंकि वो बैंक में सुरक्षित रहेगा। हमें ये पूरा भरोसा है कि बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है, हमारे घर में पैसा सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में बैंक वाला ये करता है कि वो 10 लाख का जो आप पैसा जमा किए वो 10 लाख का महज 15% अपने बैंक में रखेगा, बाकी जो 85% पैसा है ना, उस पैसा को वो क्या करेगा, अपने आय के लिए यूज करेगा। तो वो बैंक का आय कैसे हो जाएगा, बात समझना। तुम 10 लाख रुपया दिए हो, तो ऐसे कंडीशन में पता वो क्या करेगा, ऐसे कंडीशन में कि जो तुमको 10 लाख का वो ब्याज देगा, वो महज कितना 7% देगा, 6% देगा। बाकी जो पैसा आपका है, आपका पैसा 15% आपका बैंक में रखा ना, बाकी 85% वो क्या करेगा, बहुत ऐसे लोगों को जरूरत रहता है पैसे का। भैया हमको पैसे की जरूरत है तो हम कहां जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। और बैंक जो है कि हमें कर्ज देने के लिए तैयार रहता है, ऋण देने के लिए तैयार रहता है। अब करता क्या, बात समझना, कि वो जो आपका पैसा था 85%, उस पैसे को वो लोगों को पहले देखता है किसको जरूरत है, जो मेरे पास आया है। अगर मेरा जो मांग है, जो डॉक्यूमेंट्स हम मांगे हैं, अगर वो उसके पास है पर्याप्त, जैसे सबसे पहले वो गारंटर मांगता है भाई, दस्तावेज मांगता है आपसे, डॉक्यूमेंट्स मांगता है, गारंटर मांगता है। गारंटर के रूप में व्यक्ति भी होगा जिसकी बहुत अच्छी वहां पे बैंक में साख हो। दूसरा गारंटर के रूप में आपका जमीन होगा, गारंटर के रूप में आपका एफडी फिक्स डिपॉजिट होगा। ये वो मांगेगा और उसके बाद क्या करेगा कि आपको जो जरूरत है, तो आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है या आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो बैंक आपको 5 लाख रुपया ऋण दे दी। पैसा किसका था, जनता का पैसा, आप ही का था ना जी। 85% पैसा वो क्या कर रहा है, वो ऋण दे रहा दूसरे को, कर्ज में दे रहा। अब जब कर्ज में दे रहा है तो बात समझना, तुम्हारे पैसा का तुम पैसा जमा किए हो वो तुमको ब्याज कितना दे रहा है, 6 से 7%। लेकिन जिसको वो ऋण दिया है, बात समझना, जिसको वो ऋण दिया है उससे वो क्या कर रहा है, 12% ले रहा है। कितना परसेंट ले रहा है जी, 12% ले रहा। अब एक बात समझो, 12% लिया तो 6% आपको दे दिया, 6%। और भाई बीच का जो है 6% बचा, वो बैंक का इनकम हो गया। बात समझे या नहीं समझे? बैंक का क्या हो गया, इनकम हो गया। बैंक का आय का मुख्य स्रोत जो है वो ऋण वितरण करना, यानी कि लोगों को कर्ज देना और उसी कर्ज से जो है क्या करना, पैसा कमाना। बैंक का यही मुख्य आय है। कल आप लोग सवाल कर रहे थे, कल एक सवाल बन रहा था कि सर बैंक चलती कैसे है, उसका इनकम कहां होता है, तो इनकम यहां होता है। पता नहीं समझ में, क्लियर? मतलब क्लियर समझ में आया ना हम क्या बोले? इस चीज को दिखाया गया। इसीलिए आप जो है कि बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसका सिक्योरिटी लेता है, इसीलिए लेता है वो, क्योंकि आपके पैसे से वो कमाता है, इनकम करता है। ठीक है, कि ऋण हम 2 जगह से प्राप्त करेंगे। ठीक है जी, बात समझना। एक होता है बैंक से हम ऋण लिए, एक कहां से ऋण लिए, बैंक से। जब हम बैंक से ऋण लेते हैं तो ऐसा होता है कि ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। 2 एग्जाम्पल आपके पास है, एक महिला है और एक पुरुष है। एक पुरुष को ऐसा है कि भाई वो करता क्या है कि उसे जो है कि त्योहार के मौसम में उसे कुछ व्यापारियों को जूता देना है सिल के, 3000 जोड़ी जूता देना है सिल के। ठीक है, अब उसके लिए उसके पास पूंजी नहीं है। जब पूंजी नहीं है तो वो जाता है साहूकारों के पास। साहूकार वो जो उसकी ब्याज दर बहुत ज्यादा रहती है, वो उसके पास ऋण देने की कोई अथॉरिटी नहीं है, गैर कानूनी तरीके से वो ऋण दे रहा है। अब वो करता क्या, काफी ज्यादा आपसे ब्याज दर लेता है। बैंक आपसे ब्याज दर 12% साल में लेती है, ईयरली लेती है।
लेकिन ये 5% मंथली लेता है, तो बात समझो पूरे साल का 60% हो गया। पूरे साल का 60% आपसे ब्याज दर लेता है। कौन? साहूकार। अब वो जो व्यक्ति था जो 2-3 हजार जोड़ी जूता देना, वो गया साहूकार के पास। साहूकार भी वही सब बोला, भैया आपको गारंटर देना होगा, आपको ये देना होगा, आपको वो देना होगा, सभी चीज वो गारंटर लेके उसको पैसा देता है कि भाई महीने का 5% आपको ब्याज देना होगा, आपको जितना पैसा लेना हमसे ले लीजिए, ठीक है। तो वो 3 लाख रुपया या 1 लाख रुपया लेता है। अब धीरे धीरे होता क्या पता है, वो धीरे धीरे ब्याज 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दे पाता, उसके बाद वो ब्याज देने में असमर्थ हो जाता है। अब धीरे धीरे उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। जब कंडीशन खराब हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में उसके पास दूसरा विकल्प नहीं, फिर वो कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है। जैसे प्रॉपर्टी में जमीन है, घर है, और भी वैसा कुछ है। और वो करता क्या है, वो मारपीट भी करता है। साहूकार जो होता है वो मारपीट भी करता है। इससे क्या होता है ना, इससे जिंदगी और आपकी सिर्फ लॉस होते जाएगी। आप कभी मुनाफे में नहीं रहेंगे, आप कभी जीवन में ऊपर नहीं उठेंगे। अगर आप जो है किसी साहूकार से अगर आप कर्ज लेते हैं तो। अब एक व्यक्ति है, ये जूता सिलने वाला व्यक्ति जो था, जिसको 3000 जूते मतलब जोड़ी की जो मांग थी, ये व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो गया, डूब गया इसकी बिजनेस। और एक कृषक है, वो जाता है कहां पे, बैंक जाता है। और बैंक में जाने के बाद वो कहता है कि भाई हमें लोन चाहिए खेती करने के लिए। आराम से लोन उसको मिल जाता है। उसको डॉक्यूमेंट्स मांगता है, डॉक्यूमेंट्स देता है, उसके बाद उसको जो है कि मिल गया। अब इसका ब्याज दर बड़ा कम है। ब्याज दर जो है कितना है भाई, 9%, 10%, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से आप आराम से जो है उसको क्या करते हैं, उसके मूलधन भी आप धीरे धीरे आने की देते जाते हैं और उसके ब्याज भी आप देते चले जाते हैं। और आराम से आपका जो है क्या होता है, खत्म हो जाता है क्या, कर्ज। तो हमेशा बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं या छोटे बिजनेसमैन भी जो होता है ना, वो अथक प्रयास करता है कि हमें जो ऋण मिले वो कहां से मिले, बैंक से मिले।